हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी वीडियो में क्लास 11th की जो हिंदी है बुक का नेम है आरोह, उसके काव्य खंड का पार्ट 2 लिया है जिसका नाम है मीरा। हम आज इसमें मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे कि मीराबाई जो कृष्ण भक्त थे उन्होंने क्या क्या दोहे दिए, जो हमारे सिलेबस में है कंपलसरी हिंदी में, वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीरा का जन्म कब हुआ था। मीरा का जन्म 1498 में कुर्की गांव में हुआ था, मारवाड़ रियासत में, और इनका विवाह मेवाड़ में हुआ था। राजस्थान में अनेकों ऐसे हैं, जैसे राजस्थान में शेखावटी में अलग अलग ज़िले आते हैं। शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़ अलग अलग है। इसमें मीराबाई का जन्म मारवाड़ रियासत में हुआ था और इनका विवाह मेवाड़ रियासत में हुआ था। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह माहेरो, गीत गोविंदरी टीका आदि अनेक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल देखते हैं। इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई थी। मृत्यु हुई थी 1546 में। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। मीरा, इसमें हिंदी में सगुण और निर्गुण होते हैं। निर्गुण वो होते हैं, मतलब जो इसमें डिफरेंस ये होता है कि एक तो भगवान को मूर्ति पूजा में मानते हैं और एक भगवान को मन से मानते हैं। तो मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। वह कृष्ण की भक्ति करती थी, तभी तो उन्हें कृष्ण भक्त कहा गया है। उसके बाद अभी कृष्ण भक्त कैसे बनी उसके बारे में आपको डिटेल समझाती हूँ। जब इनका जन्म हुआ था तो वो राजपूतों का संघर्ष काल था। तो इनके पिता तो दिन रात युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए इनकी शिक्षा नहीं हो पाई थी जल्दी। फिर इनका जल्द ही मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह कर दिया गया, परंतु इनका वैवाहिक काल भी सुख से नहीं बीता। कुछ समय बाद ही इनके पति भोजराज का निधन हो गया। जब से ही मीरा ने नारी मर्यादाओं का त्याग करके और समाज के बंधन छोड़ छाड़ कर वो मंदिर में नाचने गाने लग गई, जो कि एक नारी की मर्यादाओं के अनुकूल था। मतलब वो नारी को शोभा नहीं देता था और संतों के पास भगवान की लिए, मतलब भक्ति की ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठने लग गई। इससे उनके घर वाले बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे, मतलब इनसे चिढ़ने लग गए थे। और इनके जो मतलब ससुर थे, महाराणा सांगा थे, उन्होंने इनके लिए विष का प्याला भिजवाया। जब ये मीराबाई कृष्ण भक्त बन गई थी तो उन्होंने ये अपने मन के अंदर ये विश्वास लेकर उस विष को भी हफ्ते हफ्ते पी लिया कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण तो इस विष को भी अमृत बना देंगे। तो अब हमने ये देख लिया इनकी मृत्यु, जन्म और प्रमुख रचनाएं द्वारा देख लो कि ये अगर कवि परिचय पूछे या कवित्री परिचय पूछे तो ये तो लिखना ही लिखना है। ये अगर 5 का आए, 2 का आए, जितने भी मार्क्स का आए, हमें ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है। तो मीरा का जन्म 1498 में हुआ था कुर्की गांव में, मारवाड़ रियासत में, और इनका विवाह हुआ था मेवाड़ रियासत में। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह माहेरो और एक और हैं जिसका नाम है गीत गोविंदरी टीका, और इनका निधन हुआ था सन 1556 में। अब हम हमारा पद 1 देखते हैं। मीराबाई के पद उनके द्वारा गाए गए हैं। तो वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके फिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका अर्थ है कि भक्त कवयित्री मीराबाई कहते हैं कि मेरे यानी कि मेरा तो
गिरधर गोपाल यानी कि श्री कृष्ण। मेरे तो सिर्फ श्री कृष्ण है, दूसरा ना कोई। मतलब श्री कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। दोबारा फिफ्थ लाइन को देखते हैं। मेरे तो आराध्य, इसमें हम ऐड कर सकते हैं जब हम इसका व्याख्या करें तो, कि मेरे तो आराध्य गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। अगला है, अब उनके बारे में परिचय भी दे रही है कि श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो जाके फिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है। जा जिनके सिर यानी कि सिर पर मोर मुकुट, मोर के आकार का मुकुट, मतलब मोर पंख लगाते तो वो वैसा वाला मुकुट सुसज्जित है या सुशोभित है, वही कृष्ण मेरे पति है। अगली लाइन देखते हैं। छांडी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, यानी कि श्री कृष्ण, मेरे आराध्य श्री कृष्ण के लिए तो मैंने कुल की कहानी यानी कुल की मर्यादाओं को भी छोड़ दिया है, कुल की मर्यादाओं का भी मैंने त्याग कर दिया है। कहाँ करिए कोई, अब मेरा कौन क्या करेगा। संतन डिग बैठे बैठे लोक लाज खोई, यानी जो नारी मर्यादाओं के विरुद्ध तब संतों के साथ बैठना, तो संतों के साथ डिग यानी साथ, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज भी खोई है। 4 का देखते हैं, फिर इनका देखते हैं दोबारा एक बार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके फिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठे ही बैठी लोक लाज कोई। भक्त कवियत्री मीराबाई कह रही है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है और कोई दूसरा नहीं है, जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, वही कृष्ण मेरे पति है। उनके लिए, श्री कृष्ण के लिए मैंने मेरी कुल की मर्यादाओं को भी छोड़ दिया है, अब कौन मेरा क्या करेगा। संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज भी खोई है। अगला है, अनफुवन जल फींची फींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फेली गई आनंद फल होई, यानी आंसुओं से मैंने, पहले तो ये आएगा, आंसुओं से मैंने प्रेम रूपी बेला को, मेरे आंसुओं के से आँखों के जल अर्थात आंसुओं से मैंने प्रेम रूपी बेला को बोया है और उसे सींचा है। अब तो बेली फैल गई, अब तो वो प्रेम रूपी बेला फैल गई है और उस पर आनंद के फल भी आने लग गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो दार, यानी कि दूध के पात्र में, दूध में जो मलाई होती है उसको मैंने बड़े प्रेम से विलोया है, उसे मैंने बड़े प्रेम से मथा है और उसमें से मक्खन अर्थात घी को अलग काढ़ लिया है, अलग निकाल लिया है, बाकी बची हुई छाछ को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मतलब मीराबाई जगत को देखकर, मीराबाई भक्तों को देखकर, जो भक्त भगवान की आराधना करते हैं उनको देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है, परंतु इस संसार को देखकर वह रोती है, क्योंकि ये संसार इस मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। गिरधर लाल मीरा बाप की दासी हो गई है, अब उसे तारो, यानी कि अब उसे भवसागर को पार कराओ। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा हमारा ये पूरा फर्स्ट हमारा पद है जिसकी हमने व्याख्या कर ली। अब सेकंड को देखते हैं, हमारे पास टाइम भी हो गया है, 9 मिनट हो गई है, हम फटाफट से देखते हैं और एक बार मैं रिवाइज करा दूंगी। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, फिर श्री कृष्ण की आराधना करते करते मीराबाई पैरों में घुंघरू, पग यानी पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है और कह रही है कि मेरे तो नारायण ही है, यानी कि मैं तो मेरे नारायण हूँ, आप ही हो गई साची, यानी मैं तो मेरे नारायण की अर्थात श्री कृष्ण की आप ही दासी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी यानी बावली हो गई है। न्यात कहे कुल नाफी,
न्यात यानी होता है फाफ, और फाफ कहती है कि यह कुल का विनाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा। मीरा की इस व्यवहार को देखकर महाराणा सांगा ने विष का प्याला मीरा के पास भेजा। उसे भी मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण है, वह तो अविनाशी है यानी कि नश्वर है। उन्हें तो केवल सहज भाव भक्ति से ही पाया जा सकता है। तो हम देखते हैं मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, उनके अलावा और कोई नहीं है। जाके फिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, वही कृष्ण मेरे पति है। छांडी दई कुल की कहानी, उनके लिए मैंने अपने कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब कौन मेरा क्या करेगा। संतन डिग बैठी बेटी, संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, और मैंने अपनी लोक लज्जा भी खोई है। अम्फुवन जल फींची प्रेम वेली बोई, यानी कि जो मैंने प्रेम रूपी बेला को बोया है, उसे अपने आँखों के जल से सींचा है। अब ते बेली फैली गई, अब तो वह बेली इतनी फैल गई है कि उस पर आनंद के फल आने लग गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, यानी कि जो दूध की मथनियाँ होती है उसे बड़े प्रेम से मैंने विलोया है, और उसमें मक्खन, दधी यानी होता है दधी मधी, यानी कि जो मक्खन होता है, मक्खन होता है उसे तो बोलते हैं दधी, और घी को बोलते हैं घृत। तो मक्खन और घी है उसे तो मैंने अलग निकाल लिया है और बाकी छाछ को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई मीरा। भाई भक्तों को देखकर तो राजी होती है, परंतु इस जग को देखकर रोती है, क्योंकि ये जग इस मोह माया में फंसा हुआ है। गिरधर लाल, मीरा बाप की दासी हो गई है, अब तो उसे भवसागर से तारो। दूसरे पद की फटाफट से देखते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। फिर मीरा श्री कृष्ण की आराधना करते करते पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है और कहती है कि मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई साची। साची मतलब आपने आप ही दासी हो गई। लोग कहते हैं मीरा भाई बावरी, मीरा बावली हो गई है। न्यात यानी साफ कहे कि ये कुल का नाश कर रही है। विष का प्याला राणा भेजा। ये सब देखकर विष के प्याले को राणा भेजते हैं। उसे भी मीरा हंसी हंसी पी जाती है, क्योंकि उसे अपने आराध्य श्री कृष्ण पे पूर्ण विश्वास था कि वह उसे भी अमृत बना देंगे, विष को भी अमृत बना देंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी कि मीरा के प्रभु जो श्री कृष्ण है वह तो अविनाशी यानी कि नश्वर है, उनका अस्तित्व नश्वर है। उन्हें किसी और तरीके से नहीं बल्कि मन की सहज स्वाभाविक भक्ति से ही पाया जा सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कुछ वर्ड का मीन समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। बेल आइकन पे प्रेस करना।